मैं हूं मोहम्मद रज़ाक जीनियस यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। व्हाट आर डाटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डाटा टाइप क्या होते हैं? तो ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जो कि हर स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर पढ़ रहा होता है उसको इसका मतलब पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने स्टूडेंट आज क्लासरूम स्क्रीन जो कि वेबसाइट है एक classroomscreen.com, इसका इस्तेमाल किया है। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट आर डाटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप्स क्या होती हैं? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अ डाटा टाइप डिफाइंस द टाइप एंड बिहेवियर ऑफ डाटा। यानी कि ये दो चीज़ों को, जो डाटा टाइप्स होती हैं वो दो चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन करती हैं। एक तो डाटा की टाइप कि डाटा किस किस्म का होगा, और दूसरा डाटा का बिहेवियर कि डाटा किस तरह का सेव होगा। जो डाटा टाइप हम डिफ़ाइन करेंगे उसमें किस तरह का डाटा सेव होगा और उसके लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत होगी। It tells to the compiler about the type of data which is going to be stored, and the compiler reserves the fixed number of bytes for the particular variable or constant। यानी कि किसी खास वेरिएबल या कांस्टेंट के लिए कंपाइलर जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइट जो है वो रिजर्व कर देता है। तो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इसके बाद डाटा टाइप डिफाइंस टू थिंग्स। एक डाटा टाइप जो होती है वो दो चीज़ें डिफाइन करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, अब मैंने उनमें से ये पॉइंट निकाल कर आपको बता रहा हूँ कि डाटा टाइप ऑफ डाटा एंड मेमोरी ब्लॉक्स टू बी रिजर्व्ड फॉर द डाटा। इसके बाद ये है कि लेट्स सपोज, फर्ज करें इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देयर इज ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड लाइक दिस। इसमें जो वेरिएबल होता है उसको इस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं और डिफाइन करते हैं। डिक्लेयर करना मीन वेरिएबल जो है उसको उसकी टाइप उसके साथ लिखना, जैसे कि इंट है, और डिफाइन का मतलब है कि उसके अंदर वैल्यू भी असाइन करना। तो इंट एक्स इज इक्वल टू 10। This statement will tell to the compiler to reserve 2 or 4 bytes depending on the computer architecture bytes in the computer memory for variable x। यानी कि ये कंप्यूटर के आर्किटेक्चर पर डिपेंड करते हुए कुछ जो कंप्यूटर होते हैं उनमें कंपाइलर 2 बाइट इंट के लिए डिफाइन करता है, और कुछ जो होते हैं कंपाइलर वो 4 बाइट इंट के लिए डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी में एक्स वेरिएबल के लिए 2 बाइट्स या 4 बाइट कंपाइलर जो है वो रिजर्व करता है, एंड रेस्ट्रिक्ट टू दो मेमोरी ब्लॉक्स टू एक्सेप्ट ओनली इंटीजर वैल्यू। और उस वेरिएबल एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस मेमोरी ब्लॉक, जो इसके लिए मेमोरी ब्लॉक मखसूस किए गए हैं, उनमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। सी लैंग्वेज के डाटे में जो आमतौर पर डाटा टाइप्स इस्तेमाल होती हैं उनमें इंट इंटीजर के लिए है, फ्लोट डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर के लिए है, कैर जो कि करैक्टर के लिए है। इसी तरह स्ट्रक्ट और यूनियन ये भी डाटा टाइप्स है, लेकिन इनकी मज़ीद डिटेल मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। इससे अगली स्क्रीन पर चलते हैं। There are basically two types of data types in most of the computer programming languages। एक टाइप इसमें होती है बेसिक या प्रिमिटिव डाटा टाइप, और दूसरी टाइप होती है ड्राइव्ड और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये बेसिक और प्रिमिटिव का क्या मतलब है, इसी तरह ड्राइव्ड और नॉन प्रिमिटिव का क्या मतलब है, इसको हम अगली स्क्रीन पर देखते हैं। तो बेसिक प्रिमिटिव डाटा टाइप, there are the most basic data types to store basic values like integer, character, float, boolean in C++, Java and other programming languages। यानी कि ये किसी भी लैंग्वेज की बेसिक टाइप्स होती हैं, और बेसिक या प्रिमिटिव या इनको सिंपल
डाटा टाइप्स भी कह सकते हैं आप, कि ये किसी भी लैंग्वेज में ऐसी डाटा टाइप्स होती हैं जो इंटीजर वैल्यू या करैक्टर या फ्लोट या बुलियन वैल्यू जो है वो स्टोर करने के लिए डिफाइन की जाती हैं। तो इससे अगली स्क्रीन पर चलते हैं नॉन प्रिमिटिव के लिए। इनके डिराइव्ड और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ये वो डाटा टाइप्स होती हैं किसी लैंग्वेज में ये पहले से मौजूद नहीं होती, बल्कि हम अपनी मर्जी से चंद सिंपल जो होती हैं बेसिक जो या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं उनको ग्रुप करके हम अपनी मर्जी की एक बड़ी डाटा टाइप बना सकते हैं। तो ऐसी जो डाटा टाइप्स होती हैं इनको डिराइव्ड या नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। These are the data types which are created with the help of basic data types like structures, arrays, union in C language। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने देखा कि आज आपने क्लासरूम स्क्रीन की मदद से जो डाटा टाइप्स, व्हाट आर डाटा टाइप्स इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो आपने देखी। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जो डाटा टाइप्स हैं वो मिसाल के तौर पर बताई हैं। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि जो classroomscreen.com एक वेबसाइट है, इसकी जो डाटा इसकी जो स्क्रीन हैं इनकी मदद से हम आसानी से अपने लेक्चर को पिक्चराइज कर सकते हैं, लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे टूल्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये बॉटम में चंद टूल्स हैं जिसमें हम ऑडियो भी डाल सकते हैं। इसमें हम कोई चीज़ ड्रा करनी हो तो ड्रा भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह की स्क्रीन आ जाती है जिसमें हम इस तरह को जो है ना अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसी के अलावा इसमें टाइमर भी होता है, इसमें ये जो है सिग्नल भी होते हैं जिसमें जैसे आप ये देख रहे हैं मुख्तलिफ़ कलर के जो सिग्नल हैं ये भी हम लगा सकते हैं स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ़ सिग्नल देने के लिए। इसके अलावा स्टॉप वॉच इसमें होती है, स्टॉप वॉच की मदद से हम अपने टाइम को लेक्चर के जो टाइम है उसको मखसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें क्लॉक होता है, क्लॉक की मदद से हम अपने लेक्चर का टाइम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कैलेंडर इसमें होता है, कैलेंडर भी साथ लगाएं तो डेट का और टाइम का दोनों चीज़ों का एक साथ हमें पता चलता रहता है। तो इसमें और भी काफ़ी सिंबल्स हैं, अगर आप इसको classroomscreen.com को ओपन करके और इसको आप देखें तो इसके काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करके तो अपने लेक्चर बना सकते हैं। और इन क्लासरूम स्क्रीन की मदद से आप अपने टीचर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक QR कोड है। ये कोड अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट को सेंड कर दे और स्टूडेंट इस कोड को मोबाइल के साथ स्कैन कर ले तो उसके मोबाइल में आप जो स्क्रीन होगी टीचर्स की वो उसी तरह स्टूडेंट के मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको डाटा टाइप्स की समझ आई होगी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, यानी कि डाटे को मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स में मुख्तलिफ़ किस्म की दर्जाबंदी में तकसीम कर लेना और हर किस्म के जो डाटा है उसके लिए अलहदा एक टाइप मुकर्रर कर लेना और उसकी मेमोरी मुकर्रर कर लेना, ये डाटा टाइप्स हैं। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा चाहता हूँ, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।